तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो होने वाला है। हाय करो, हाय जेस्पर। ये जेस्पर है। उसे लाइट लग गई। ओए ओए, तो मेरे बाल खराब करने आया। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो होने वाला है और ये चैनल मेरा काफ़ी टाइम पहले से है। इस पर मैं म्यूज़िक की वीडियोस डालती थी, उसके बाद मैंने शॉर्ट्स भी डाले, रील्स वगैरह, ब्लॉगिंग भी शुरू किया था, बट कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो ये मैं काफ़ी बाद वीडियो डाल रही हूँ, वो भी Q&A वीडियो। और अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं एक्टिव रहूँगी। और आज भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बना पाऊँगी, पता नहीं क्या चल रहा मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कल आपको कमिटमेंट किया और आज मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कमिट कर दिया है तो अब मेरे को बनाना है। फिर मैंने कर मैदान फतेह गाना सुना और मैं फतेह करने आ गई। तो मैंने Q&A वीडियो के लिए बोला था और मैंने वो डाला हुआ था इंस्टाग्राम पर। तो मैंने सोचा चलो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन था कि आप इतने टाइम से कहाँ थे। तो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी हैं कि मैंने नोट कर लिए थे और स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई क्योंकि 24 आवर्स हो गए थे, तो वो हट भी रहे थे। तो जल्दी जल्दी जो मेरे से स्क्रीनशॉट हुए वो मैंने रख लिए, बाकी के मैंने नोट भी कर दिए थे। तो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि आप इतने टाइम से कहाँ थे। तो यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना टाइम गायब हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे को अपने पेज से भी बहुत ज़्यादा प्यार था, मतलब इंस्टाग्राम से भी, और मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी। इनफैक्ट आप लोगों के कमेंट्स आना, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और तो मैं हमेशा एक्टिव रहती थी। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कभी क्विट करूँगी, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप ही हो जाता है। तो मैंने जानबूझ कर नहीं छोड़ा। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, आप लोग भी मुझे बताना। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना शुरू हो गई। मैंने ट्रीटमेंट लिया, मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई, एक दो लोगों के पास गई, लेकिन मेरे को सब लोग मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन मेरे को आराम नहीं आ रहा। मैं उससे और स्लो होने लग गई, मेरा माइंड और ज़्यादा स्लो होने लग गया, मैं बहुत लेज़ी हो गई, मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं खाना नहीं खा रही। और जैसे एक नशा होता है ना, मैं वैसे नशे में रहने से लग गई थी। तो फिर मैंने दवाइयाँ क्विट कर दी, लेकिन वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो परमानेंट मेरा एक ट्रीटमेंट है। मुझे ऐसा लगा कि बस अभी शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे होता है ना कि हाँ अभी रिलीफ मिल रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा था। मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं, मुझे जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं। और ये चीज़ मैं सोचा नहीं था कि कभी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप फील करते हो वो दूसरा वो चीज़ फील नहीं कर सकता, वो सुनता है। और कई लोग तो उस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं कि कुछ नहीं होता ये सब, और आजकल तो कॉमन है, सबको हो रही है वो। तो एक ठीक है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बोलते हैं डिप्रेस्ड हैं, ये वो होता है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है ना। तो मुझे एंजाइटी भी रहती थी, उस टाइम भी मैं रील्स बनाती थी, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा है बहुत तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई मेरी, और इतने पैनिक अटैक्स पड़ रहे हैं मुझे, और ज़्यादातर मेरी रात में हो रही है, और इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नज़र है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ब्लैक मैजिक है। मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मेरे रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा कुछ खास आ नहीं रहा जिस हिसाब से मुझे प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में। मेरे को साइकेट्रिस्ट ने भी रिकमेंड किया था कि आप एक पेट ले लो। तो और मुझे भी चाहिए था। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि पेट आने से आप थोड़ा हैप्पी रहने लग जाते हो। मैंने एक किटन लिया जिसका नाम है जेस्पर, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पर। तो उसको अभी आए अराउंड 10 डेज हुए। मैं उसके आने से बहुत खुश रही, बहुत खुश हुई। इसके आने से मैं थोड़ा हैप्पी रहूँगी, और वो चीज़ हुई भी, क्योंकि पास्ट के भी आपकी लाइफ में ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो आप भूल नहीं पाते, चाहकर भी नहीं भूल पाते हो। तो वो चीज़ें मैं शेयर नहीं करूँगी। और बाकी ये मेरी लाइफ में आया जेस्पर, इसके साथ खेलना शुरू किया। वैसे तो मेरे को अच्छा फील हुआ, लेकिन 1 वीक हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं हील हो रही हूँ और अब मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाऊंगी। तो अभी शायद मैंने अभी परसों एक वीडियो डाला Q&A के लिए कि अब मैं एक्टिव होंगी और इंस्टाग्राम पर करूँगी और यूट्यूब पर भी करूँगी। देन फिर मेरी आज मैं सुबह से सोच रही हूँ वीडियो बनाने का,
और मैं रेडी हो गई, शावर लेकर आई, रेडी हो गई, सारा काम जल्दी जल्दी फटफट कर रही थी कि मतलब बनाती हूँ। देन जैसे ही मैं रेडी होती हूँ मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब फिर से शुरू हो जाती है। मैं लिटरली इतना ज़्यादा रोई हूँ, मेरी सांस फूलने लग जाती है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, मेरे को हार्ट अटैक पड़ने वाला है। और पता नहीं गला बंद हो जाता है, हार्ट चेस्ट इतना भारी हो जाता है, मेरा लेफ्ट हैंड में इतना ज़्यादा पेन हो जाता है। हालांकि मैंने हार्ट के सारे चेकअप करा लिए अपने, कुछ भी नहीं आया, सारे नॉर्मल आए। सिर्फ डॉक्टर ने बोला कि आप ज़्यादा सोचते हो, मैं ऐसा रिपोर्ट में कुछ भी आया नहीं, सब नॉर्मल आया। फिर तो मेरे को एक वो रिलैक्स हुआ कि चलो मेरा ना रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए हैं, तो मेरे को हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मेरे को एंजाइटी होती है, मेरे को सांस नहीं आता, मैं अपने मुंह पर पानी मारती हूँ ठंडा ठंडा, मुझे सफोकेशन होती है। मतलब इनफेक्ट मैं पूरी विंडो खोल लूँगी, बाहर चले जाऊँगी, लेकिन मेरे को ऐसा होता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरी कहीं ना कहीं सांस अटक रही है और अब मैं मरने वाली। तो ऐसा प्रॉब्लम रहता है मुझे, सर्वाइकल भी है। मैं चाहती हूँ ऐसे मैं क्या क्या बताऊँगी कि मेरे को ये वो है ये वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं, मतलब मेरी हेल्थ से रिलेटेड। मेरे को सर्वाइकल हो रखा है, तो मुझे ये नहीं पता चलता सर्वाइकल की वजह से हैंड में पेन आ रहा है, क्या चीज़ हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ, मैं मॉर्निंग टाइम उठती हूँ, मैं इतना ज़्यादा वीक फील करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। मतलब आप लोगों को अगर पता चल रहा हो क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ, क्या नहीं हो रही है, मतलब जिसको भी जो थॉट आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोगों को भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि इफ़ इन केस अगर मैं 1-2 दिन या कुछ भी, मैं चाहती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूँ, डेली लाइव दिखाऊँ। इनफैक्ट अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है वो भी दिखाऊँ, कुछ भी मतलब होता है, मतलब हर एक चीज़ दिखाना है मुझे, जिससे आप लोगों को पता चले कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि अगर मैं गायब हुई तो आप लोगों के मैंने मैसेजेस देखे, और गायब होकर भी मैंने देख लिया कि आप लोगों ने मेरे को कितना मिस किया। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आए कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं आप लोगों को याद दूँ। बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई हूँ, बहुत ज़्यादा डर गई हूँ इस चीज़ को लेकर, तो मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। तो वैसे वीडियो नहीं बनाऊंगी तो शायद कभी कभी ना फिर से डल पड़ जाऊंगी। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें होंगी, डरूंगी मैं, लेकिन आप लोग मुझे समझाने के लिए होंगे, आप लोग मुझे अच्छे से गाइड करने के लिए होंगे। जो भी आप चीज़ें देखेंगे लाइफ में, जो भी चीज़ें, तो आप मुझे गाइड कर पाएंगे। रीज़न यही था गायब होने का, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या है। तो अभी लेकिन पहले से मैं बेटर हूँ। रही बिजी रहने की बात, तो बिजी मैं पहले भी रहती थी वीडियोस एंड ऑल, लेकिन तब भी ऐसा होता था तो समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि बिजी रहने से भी ऐसा नहीं होता। जो आपको एंजाइटी हो रही है, या जो आपके पास्ट आपको ट्रिगर कर रहा है, या ट्रॉमाज हैं पास्ट के, तो आप कितना भी बिजी रह लो लेकिन वो चीज़ें याद आती हैं। लोग बोलते हैं कि आप बिजी रहोगे, नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें याद आती ही हैं, आप कितने टाइम बिजी रहोगे, लेकिन रात में वो चीज़ आपको ट्रिगर करेगी। एनीवे, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी एक्टिव रहने की। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आप कहाँ से हो और अभी कहाँ हो। मैं बेसिकली झांसी से हूँ, एंड देन फिर मैं दिल्ली चले गई थी। तो दिल्ली में मैं रही हूँ काफ़ी टाइम, और मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता है। और बाकी मैंने दिल्ली में म्यूज़िक किया, म्यूज़िक सीखा, और दिल्ली के बाद फिर मैं मुंबई आई हूँ। मुझे 1 साल हुआ है। बहुत बड़ा टास्क है मुंबई में फ्लैट ढूंढना। तो पहले तो मैं मीरा रोड में शिफ्ट थी, एंड देन फिर 1 ईयर हुआ मेरे को वहाँ से, और अभी मेरे को 1 महीना हुआ, 1 मंथ हुआ है, और मैं अभी अंधेरी शिफ्ट हुई हूँ। तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं अंधेरी शिफ्ट होने के बाद अपना काम शुरू करूँगी, चाहे जैसी भी कंडीशन रहे, जो भी रहे, मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो अभी मेरे को 1 महीना हुआ है इधर। मैं अपना बस घर ही सेट कर रही थी। मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, और आप लोग भी मेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाए। थर्ड क्वेश्चन है कि मुझे लगा आपकी शादी हो गई और आपके ससुराल वाले आपको वीडियोस बनाने नहीं दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि मेरी अभी इतनी एज नहीं है कि मैं शादी कर लूँ, और वैसे मेरा प्लान भी नहीं है शादी वादी का कुछ। लेकिन अगर इन केस अगर मैंने की भी ऐसी फैमिली में, तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहाँ पर इतनी रोक टोक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको तो सिंगिंग करनी थी ना, अब भी आप मॉडलिंग कैसे करने लगी? आपने सिंगिंग का ड्रीम छोड़ दिया क्या? तो
मैंने सिंगिंग का कोई ड्रीम छोड़ा नहीं है। मैं सिंगिंग करती हूँ, अभी भी मैं डेली रियाज करती हूँ। अभी जैसे कि मैंने बताया अभी बीमार थी तो अभी नहीं कर रही थी, लेकिन रही सिंगिंग की बात तो मैं बता दूं कि वो मेरा फर्स्ट ड्रीम है जो मैंने देखा था, जो मैं बचपन से गाती थी, जो मैं बचपन से करती थी। मैंने स्कूल में गाया, स्कूल में सिंगिंग किया और काफ़ी टीचर्स मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे, वहाँ पर फेमस हो गई थी। तो अच्छा लगता था ये चीज़ें देखकर कि आपको स्कूल में इतना सपोर्ट करते हैं, टीचर्स इतना सपोर्ट करते हैं, इतना अच्छा मानते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा म्यूज़िक की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। मेरे को धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट एक्टिंग में भी बढ़ने लगा। तो मेरे को अभी ऐसा है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, एक्टिंग पर अभी मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। म्यूज़िक मैंने छोड़ा नहीं है, एक्टिंग पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ। अगर एक्टर आप बन जाओ तो सिंगर इजीली बन जाते हो, क्योंकि आपका कोई रोल है, आप किसी मूवी में हो या किसी भी जगह कुछ भी कर रहे हो, वेब सीरीज एंड ऑल, और अगर आप अच्छे सिंगर भी हो, अच्छा गाते भी हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप म्यूजिक भी कर सकते हो वहाँ पर। लेकिन अगर आप सिंगर हो तो एक्टर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप एक्टर हो तो सिंगर इजीली बन सकते हो। क्योंकि आप अपनी किसी भी मूवी या किसी भी वेब सीरीज या कुछ भी आप वर्क कर रहे हो उसमें गा सकते हो। लेकिन हाँ, अच्छे सिंगर हो, अगर आपने सीखा है तो, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी। तो मैंने सीखा है और सीखने के बाद अभी भी मैं रियाज करती हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ अभी मैं, लेकिन फोकस ज़्यादा एक्टिंग पर हूँ। और वीडियोज़ अभी मैं फैशन की डाल रही हूँ और एक्टिंग के अभी ऑडिशंस वगैरह दे रही हूँ, लेकिन म्यूज़िक भी मैं कर रही हूँ, रियाज करती हूँ, लेकिन वो वीडियोज़ इतना डालती नहीं हूँ। तो मेरा मोटिव यही है कि अगर आप कुछ अच्छा कर लेते हो एक्टिंग में या जो भी, तो म्यूज़िक ईजिली आप कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, तो थैंक यू सो मच। मुझे अपनी वैल्यू और ज़्यादा समझ आ रही जब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभार आप जब बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हो, बहुत ज़्यादा बीमार होते हो, तो ऐसा लगता है कि कोई किसी का नहीं होता। लाइक यही रियलिटी है वैसे तो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों के ऐसे मैसेजेस देखे कि आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और आप कहाँ गायब हो गए, आप लोगों ने मुझे इतना याद किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्किन अच्छी रखने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो मेरी भी स्किन इतनी ज़्यादा खास, इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बाकी पता है मुझे कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ मैं भी फॉलो इतने अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना एंड अच्छा फूड, अच्छा डाइट और वर्कआउट करना और कभी कभार जो क्लिनिक्स अच्छे होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा टैन हो गया है, कुछ भी हो गया, तो एक अपना क्लिनिक कोई अच्छा सा पकड़ लेने का। जब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ जाओ, डॉक्टर से बोलो कि मुझे ये हो रहा है, वो कुछ सीरम्स या कुछ भी रिकमेंड करेंगे, वो अप्लाई करो, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं भी जाती हूँ, मेरे को अभी बीच में बहुत ज़्यादा टैन हो गया था, तो मैं भी, एक क्लिनिक है मुंबई में 911 क्लिनिक, तो मैं जाती हूँ वहाँ और डॉक्टर वहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है और वो मेरी स्किन, मैं बताती हूँ कि मेरे को ये हो रहा है, वो मुझे रिकमेंड करते हैं कभी केमिकल पील, कभी हाइड्रा फेशियल एंड ऑल, तो वो सब मैं ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते और जिसकी स्किन पर जो चीज़ जाती है, जैसे आपकी सेंसिटिव स्किन है या कुछ भी, तो वो चीज़ें नॉर्मली वो आपको सजेस्ट कर देंगे, जैसी आपकी स्किन होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट कर देंगे। आपका ऐसा स्किन हो रहा है कि किसी चीज़ से ठीक ही नहीं हो रहा, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अच्छे क्लिनिक में, तो वो आपकी स्किन देखकर ही आपको सारी चीज़ें सजेस्ट कर देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या भाई, तुम्हारा मेरा पिछले जन्म का प्रेम कहानी अधूरा है, कब पूरा? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम अमरीन, आर यू ओके? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अभी मैं बेटर हूँ पहले से। आपके फ़ोन का नोट या फ़ोटो कौन सी है जो आप डिलीट नहीं करना चाहते? मेरे दादा दादी, मतलब वही मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मम्मा पापा। कहाँ थे आप इतने दिन से? आपकी रील्स देखे ज़माना हो गया, बस अब मैं जल्दी से एक्टिव होती हूँ और धमाल मचाती हूँ। हाँ, तो किसी का क्वेश्चन है, रोज़े पूरे रखना इस बार, ठीक है, रमज़ान के, तो इंशाल्लाह मैं पूरे रोज़े रखने की कोशिश करूँगी। दिल्ली कब आओगे? जल्दी आती हूँ, क्योंकि मुझे सच बोलूँ तो सबसे अच्छा दिल्ली ही लगता है। दिल्ली का खाना बहुत अच्छा है और मेरे फ्रेंड्स भी दिल्ली में हैं, तो जल्दी आती हूँ, मिलती हूँ। और बाकी
मैं दिखती नहीं हूँ लेकिन फूडी बहुत ज़्यादा मैं फूडी हूँ। मेरे को जामा मस्जिद और वहाँ का खाना और दिल्ली के मोमो, दिल्ली के छोले भटूरे मेरे को बहुत पसंद है। दिल्ली का खाना मतलब मुंबई में मुझे वैसा खाना मिला नहीं, तो मैं खाना बहुत मिस करती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी मिस करती हूँ, तो जल्दी से आती हूँ। आप क्या खाते हो सो ब्यूटीफुल? हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है यार, जो सब खाते हैं वो मैं भी खाती हूँ। हाँ, वीडियो नहीं बनाते हो इंस्टा पर तो अच्छा नहीं लगता है। मन कर रहा था कि अनफॉलो कर दें लेकिन हम सब्र रख रहे थे कि आप आएंगे और वीडियो बनाएंगे हाँ, मैंने रीज़न दिया ना कि मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो रखी थी और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियोस बनाने की और सारी चीज़ें। मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे से हील हो जाऊँ और पड़े पड़े शायद हो नहीं पाऊँगी, तो मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें हैं अब मैं सामने रखूँगी और जैसा भी चल रहा है दिखाऊँगी। तो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ और जल्दी से अपना धीरे धीरे ग्रो करती हूँ, क्योंकि मुंबई आई इसलिए थी काम करने के लिए, लेकिन कुछ काम ही नहीं कर पाई जब से बीमार ही हो गई। तो बस जल्दी जल्दी आप सब भी मेरे लिए दुआ करना, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, अपने आप को हील कर लूँ जल्दी से और जल्दी से अपना काम पर अच्छे से फोकस कर पाऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो नहीं भाई, अभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी मैं फोकस्ड हूँ अपने काम पर और अपनी हेल्थ पर, और बाकी मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहूँगी इंशाल्लाह और यूट्यूब पर भी। और मेरा दूसरा भी अकाउंट है इंस्टाग्राम का एक और, जिस पर मैं ब्लॉग्स बनाने की सोच रही हूँ, डेली लाइफ ब्लॉग्स। आगे अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी, लाइफस्टाइल एंड फैशन कंटेंट और डेली लाइफ ब्लॉग्स। सो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखना जिससे आप लोग मेरी वीडियोस देख सकें। बाय बाय, लव यू ऑल।